नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में, शिक्षा से सफलता तक। और आज का हमारा विषय है मुक्त छंद। आज छंद श्रृंखला पूरी करके कल से हम अलंकार श्रृंखला शुरू करेंगे। मुक्त छंद का परिचय। ऐसे छंद जिसमें वर्ण, मात्रा, तुक आदि का कोई महत्व नहीं होता, जिसमें चरणों की संख्या का वर्णन बंधन नहीं होता, उसे मुक्त छंद कहते हैं। अर्थात जो हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो, ना उसमें वर्ण की गणना का बंधन है, ना ही मात्रा की गणना का बंधन है, ना ही तुकांत शब्दों की निश्चितता है। ऐसे छंद को मुक्त छंद कहते हैं। कविता में विचारों और भावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। और उदाहरण के तौर पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कई कविताओं में मुक्त छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। मुक्त छंद की विशेषताएं इस प्रकार हैं। वर्णों की निश्चित संख्या नहीं होती, ना ही मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। तुकांत आवश्यक नहीं है। चरण छोटे या बड़े हो सकते हैं। भावों की स्वाभाविक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, कोई बनावट नहीं, कोई बंधन नहीं, हर तरीके से मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र, फ्री। तो ये मात्राओं की संख्या से, वर्णों की संख्या से, तुकांत की वाद्यता से, हर प्रकार से स्वतंत्र है। स्वतंत्र रूप से भावों की अभिव्यक्ति करता है मुक्त छंद। मुक्त छंद के दो भेद हैं। एक होता है तुकांत मुक्त छंद, दूसरा होता है अतुकांत मुक्त छंद। तुकांत मुक्त छंद में वर्णों की और मात्राओं की संख्या की कोई बाध्यता नहीं होती, किंतु तुकांत शब्दों की बाध्यता होती है। जो छंद का अंतिम शब्द होते हैं, छंद के अंतिम शब्द होते हैं, दोनों चरणों में या दो से अधिक चरणों में, वो एक समान होते हैं, तुकांत होते हैं। जबकि अतुकांत मुक्त छंद पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी बाध्यता नहीं है, न तुकांत की, न यति की, न गति की, न वर्णों की और न ही मात्राओं की। इसीलिए इस छंद का नाम मुक्त छंद होता है। मुक्त या मुक्तक छंद कहते हैं इसको। इसीलिए इसका नाम मुक्त होता है, क्योंकि ये हर प्रकार के बंधन से स्वतंत्र होते हैं। अब कुछ उदाहरण के लिए हैं आपके। तुकांत मुक्त छंद। जिस मुक्त छंद में पंक्तियों के अंत में तुक समान ध्वनि मिलती है, उसे तुकांत मुक्त छंद कहते हैं। उदाहरण दिया है, मन में नई उमंग है, जीवन में नया रंग है। यहाँ पे उमंग और रंग तुकांत शब्द हैं। उमंग है, रंग है, ये तुकांत शब्द हैं। दूसरा है अतुकांत मुक्त छंद। जिस मुक्त छंद में पंक्तियों के अंत में तुक नहीं मिलती, इसमें तुक भी नहीं है, मतलब इसको देखकर कहीं से भी लगता नहीं है कि ये कविता है, उसे अतुकांत मुक्त छंद कहते हैं। आज ये आकाश बहुत शांत है, पेड़ स्थिर खड़े हैं, हवा धीरे धीरे बह रही है, ये किसी गद्य की तरह से जान पड़ता है। यहाँ पंक्तियों के अंत में तुक नहीं है। ये पंक्तियाँ किसी कविता की कम और पाठ की अधिक लग रही हैं। भेदों की पहचान। पंक्तियों के अंत में तुक मिलती हो तो तुकांत मुक्त छंद है। पंक्तियों के अंत में यदि तुक नहीं मिलती तो अतुकांत मुक्त छंद है। बस यही पहचान थी। अब पहचान का सरल नियम क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो भाई उदाहरण दिए हैं यहाँ पे। फूल खिले हैं बाग में, सुगंध भरी है राग में। अब ये बाग में और राग में दोनों शब्द मैच कर रहे हैं, राइमिंग वर्ड हैं, तुकांत मिल रहे हैं, अर्थात इनकी तुक मिल रही है, तुकांत मुक्त छंद हो गया। नदी बह रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, सूरज धीरे धीरे निकल रहा है, अतुकांत मुक्त छंद है। किंतु ये बात तो सही है कि जो अतुकांत मुक्त छंद होते हैं, ये कविता कम और गद्य ज़्यादा लगते हैं। और हाँ, गद्य से याद आया दोस्तों, मुक्त छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग गद्य गीत में मिलता है। इस गीत को ही गद्य गीत कहा जाता है, जो गद्य की तरह से लिखा जाता है किंतु गाने के लिए होता है।
इसलिए इसको गद्य गीत कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं अलंकार श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।